ओके, गुड इवनिंग। आगे बढ़े हम लोग। चलो, कौन सा सब्जेक्ट में हम लोग? कंपनी लॉ है ना, लॉ। कौन सा चैप्टर? फर्स्ट का कुछ नाम है क्या? क्या है फर्स्ट के चैप्टर का नाम बच्चों? प्रिलिमिनरी। ओके, याद है ना? टोटल 10 चैप्टर्स तो है, प्लस और 11वां तुम्हारा रहेगा कौन सा? फॉरेन कंपनी का। ओके, सो वी आर स्टिल इन फर्स्ट। आई एम कवरिंग दैट पार्ट जिसके ऊपर अलग क्वेश्चंस आ सकते हैं, या फिर उसका कुछ ना कुछ रेफरेंस अगले चैप्टर्स में आएगा। ओके, बढ़े हम लोग आगे। ऑलराइट, तो कल हमने कौन सा कवर किया? कल क्या क्या कवर किया? लिस्टेड किया, वो लास्ट वाला था, बराबर है, इंपॉर्टेंट था वो। हाँ, एंड कौन सा? सब्सिडरी किया। बस 2 ही किए हम लोगों ने कल, एंड उतना ही किया। ठीक है, तो सब्सिडरी में हमको याद है क्या क्या थे, वैरायटीज़ क्या क्या थे? हाउ टू बिकम सब्सिडरी, कंट्रोल्स कंपोजिशन ऑफ बीओडी, है ना? तो बीओडी का तुम्हारा क्या रहेगा? कितने का बीओडी चाहिए अपने पास? मेजोरिटी। तो वो भले वो ऑड नंबर रहेगा, इवन नंबर रहेगा, उसका अपने को कंट्रोल चाहिए। मतलब व्हाट वी कैन अपॉइंट और रिमूव, उतनी जगह अपने लिए खाली रहेंगे। सो वी हैव द चूज, वी हैव द पावर। करेक्ट। दूसरा क्या हो सकता है? कंट्रोल कितना? मोर देन 1/2, मतलब मोर देन 50% ऑफ टोटल वोटिंग पावर, इधर डायरेक्टली और थ्रू 1 और मोर ऑफ इट्स सब्सिडरीज। ओके, तो वो भी अपना हो चुका था। ठीक है, लास्ट वन वी डिड वाज व्हाट? लिस्टेड कंपनी, है ना? तो लिस्टेड कंपनी में व्हाट वाज द उसका डेफिनेशन? मींस एनी कंपनी हैविंग व्हाट? एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन विच व्हाट एक्सचेंज? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो वो उसका लिस्ट तो हमको याद रखने की जरूरत नहीं है ना? करेक्ट लिया। बट आई टोल्ड यू ऑल्सो कि कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली दे आर व्हाट? लिस्टेड, बट फॉर द पर्पज ऑफ व्हाट? डेफिनेशन और कंप्लायंस दे आर नॉट कंसिडर्ड एज, नॉट टू बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड। वो तुम्हारे इसमें 3 एक्सेप्शन थे क्या, है ना? फर्स्ट एंड थर्ड और ऑलमोस्ट सिमिलर। वो फर्स्ट में क्या था? विच कंपनी? पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक कंपनी। और क्या था बच्चों उसमें? व्हाट इज नॉट लिस्टेड? इक्विटी शेयर्स आर नॉट लिस्टेड इन इंडिया, बट व्हाट वाज लिस्टेड? 2 प्रोडक्ट्स थे, एनसीडी एंड नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कर लिया, फाइन, दे वर लिस्टेड। दूसरा कौन सा टाइप ऑफ कंपनी था? प्राइवेट कंपनी था। ऑब्वियसली प्राइवेट कंपनी इक्विटी का तो स्कोप ही नहीं ना लिस्ट होने का। सो व्हाट आर द लिस्टेड? एनसीडी। क्या फिर से पॉइंट नंबर 1 और 2 में और एक कॉमन क्या था? द ऑफर वाज गिवन अंडर व्हाट? प्राइवेट प्लेसमेंट। याद आया? दैट वाज प्राइवेट ऑफर। और थर्ड में क्या था? फिर से पब्लिक कंपनी, इक्विटी शेयर नॉट लिस्टेड इन इंडिया, बट दैट इक्विटी शेयर्स कुड बी लिस्टेड आउटसाइड इंडिया। क्लियर लियो? गुड, बढ़े आगे। चलो, कम टू प्रोमोटर्स। 269 के आसपास रहेगा वो। हो सुकेश कौन रहेगा? ओके, आ जाओ। नाउ पे अटेंशन। तुमने शायद ये वर्ड पहले सुना रहेगा, प्रोमोटर। और हम जनरली इसको हाउ डू वी एसोसिएट प्रोमोटर, मतलब व्हाट डू वी अंडरस्टैंड ऑफ प्रोमोटर? व्हाट इज अ प्रोमोटर नॉर्मली? हु प्रमोट्स व्हाट? कंपनी। मतलब क्या? इन्फ्लुएंसर है। फिर व्हाट डज ही डू? ही इन्फ्लुएंसेस द कंपनी। क्या करते हैं वो? व्हाट डू मीन बाय प्रोमोट्स? अरे कुछ तो रहेगा। क्वेश्चंस? First shares are brought by promoters. Okay, good. What else? You have heard this word before or no? Foundation में I don't know foundation में है कि नहीं. What else? Promotes का मतलब क्या था बोल? Advertises. Great, nice. Okay. Who advertises what? Company के बारे में. अच्छा, okay. Anybody else? Okay, fine. और कुछ? First shares of the company. बस उतना ही. Okay. रजिस्ट्रार, आरओसी, डॉक्यूमेंट में था। ओके, प्रोमोटर, हु प्रमोट्स। ओके बच्चों, क्या बच्चों? प्रमोटर मीन्स व्हाट? ऐसा डेफिनेशन चाहिए था। कंपनी मीन्स कंपनी, है ना? शेयर मीन्स शेयर, प्रमोटर मीन्स प्रमोट्स। कर लिया? क्या डेफिनेशन करने की जरूरत ही नहीं है, ऑल सिंपल। ओके, चेक करो 11, 12 एंड फाउंडेशन तक, मतलब एक उसका अलग मीनिंग आता है। अभी भी उसका मीनिंग है, बट डेफिनेशन वाइज इट फॉल्स लिटिल बिट डिफरेंट। 11, 12 और फाउंडेशन हमने उसको पढ़ा। प्रमोटर मतलब क्या? द पर्सन हु टेक्स द इनिशियल स्टेप्स टू स्टार्ट अ कंपनी। अब वो इनिशियल स्टेप्स में क्या क्या रहेगा, उतना बता सकते हो? अ पर्सन हु अंडरटेक्स द इनिशियल स्टेप्स टू स्टार्ट अ कंपनी।
पूरा करेक्ट एग्जैक्टली। रजिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी की पूरी जिम्मेदारी लेना, मतलब उसको स्टार्ट करना, कंपनी को बच्चे स्टार्ट करने की जिम्मेदारी कौन ले रहा है? जनरली प्रोमोटर। तो इसलिए उसने बोला कि द वन हू गेट्स द फर्स्ट शेयर ऑफ द कंपनी। जनरली promoters are obviously they start the company, so they're going to have naturally what majority number of shares, clear? और वो डाइल्यूट करते करते फिर उनके शेयर होल्डिंग थोड़ा कम होता है, बट स्टिल दे आर सब्सटेंशियल बिग शेयर होल्डर्स इन द कंपनी। दिस वाज आवर नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग, क्लियर? प्रोमोटर मतलब क्या? द वन हू स्टार्ट्स इनिशियल स्टेप्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज अ नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग। अभी भी वो गलत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? डेफिनेशन वाइज थोड़ा सा अलग आ जाता है। ओके, अगेन सो डेफिनेशन वाइज इट माइट बी लिटिल बिट ट्रिकी। तो नोटबुक पे लिखो बच्चों, प्रोमोटर। Promoter means, okay, first one. Ready? Okay. Promoter means a person, वो तो ठीक है, who has been named as such in a prospectus or is identified by the company in the annual return. अब चेक कर व्हाट इज इट सेइंग, क्या सेंटेंस बोल रहा है वो? हु हैज बीन नेम्ड एज सच का मतलब क्या है? नेम्ड एज व्हाट? एज अ प्रोमोटर। एज अ व्हाट बच्चों? प्रोमोटर। कौन से डॉक्यूमेंट में? ये तो प्रॉस्पेक्टस में, या फिर बच्चों व्हाट? कौन सा दूसरा डॉक्यूमेंट तुम्हारा? एनुअल रिटर्न। व्हाट डू मीन बाय दिस? अब बच्चों प्रॉस्पेक्टस हर एक के लिए कंपलसरी है क्या? प्रॉस्पेक्टस कब इशू करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? हाँ, व्हेनेवर यू आर गोइंग फॉर पब्लिक, या फिर व्हेनेवर यू आर गिविंग अ काइंड ऑफ एन ऑफर। तो जब ऑफर दोगे तो भी तुम प्रॉस्पेक्टस बनाओगे। तो इट इज नॉट डे टू डे या मंथली या ईयरली एक्टिविटी, इट मे बी वंस इन अ ब्लू मून या फिर वंस इन 5 years वगैरह एक्टिविटी हो सकता है। बट जब भी प्रॉस्पेक्टस बनाओगे उसमें शायद फिर डिटेल्स दोगे कि हमारे प्रोमोटर्स कौन है, प्रोमोटर होल्डिंग्स कौन है, फिर प्रोमोटर ग्रुप क्या है। ओके एवरीबॉडी? या फिर इज दिस बच्चों कंपलसरी बट एनुअल रिटर्न? एनुअल रिटर्न का मतलब क्या हमने डिस्कस नहीं किया, बट हैव वी डिस्कस रिटर्न? याद आ रहा है क्या? तो ये एनुअल रिटर्न का मतलब क्या रहेगा? ऑब्वियसली यू आर फाइलिंग इट वंस इन अ ईयर। कौन फाइल कर रहा है? कंपनी। उसमें क्या रहेगा डिटेल्स बच्चों? व्हाट डू यू थिंक? कुछ भी बोलो। वेरी गुड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वेरी गुड। तो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या रहा हमारा साल भर का? क्या हमारे मैनेजमेंट में कोई चेंजेस हुए? डायरेक्टर कोई आए गए? समझ रहे हो एवरीबॉडी? क्या हमारे सब्सिडरीज कौन कौन है, एसोसिएट कौन कौन है, कौन कौन बने, कौन कौन निकल गए, ये सब चीज़ें मतलब जो तुम्हारी इंपॉर्टेंट की अपडेट्स है फॉर द एंटायर ईयर दैट आर गिवन इन व्हाट? एनुअल रिटर्न। कंपलसरी है वो, दैट इज कंपलसरी। हमने कहाँ पे पढ़ा था? सेक्शन 92 में पढ़ा था क्या? कल परसों रेफरेंस आया था उसका, कहाँ पे आया था? 92 इज एनुअल रिटर्न। देखो नोटबुक में, आई थिंक उसका रेफरेंस आया था स्मॉल कंपनी में, स्मॉल कंपनी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, सॉरी एफएस में हमने पढ़ा कि इनको ज़रूरत नहीं है ना, वो 3-4 कंपनी को जरूरत नहीं, ओनली दे हैव कंप्लाइड विद 92 एज वेल एज 137। क्लियर लिया? सो व्हाट इज 92? एनुअल रिटर्न। तो अंडरस्टैंड, ये तुम्हारे जो 2 डॉक्यूमेंट्स है इसमें अगर किसी का भी नाम लिखा है प्रोमोटर, सो ही इज अ प्रोमोटर फॉर द कंपनी लॉ। तो ही इज टू बी कंसिडर्ड ऑब्वियसली एज प्रोमोटर फॉर कंपनी लॉ। मतलब यहाँ पे द पॉइंट इज, क्या कंपनी खुद होकर बता रही प्रोमोटर कौन है? चेक ना। प्रोमोटर मीन्स अ पर्सन हु हैज बीन नेम्ड एज सच। हु हैज बीन नेम्ड एज सच का मतलब क्या है? उसको बोला गया कि ये प्रोमोटर है नहीं, उसका नाम लिखा है कि नहीं लिखा है? कहाँ पे? इन द प्रॉस्पेक्टस और या फिर बच्चों एनुअल रिटर्न। तो भर कौन रहा है यहाँ पे? प्रॉस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न भर कौन रहा है? कंपनी। तो कंपनी खुद होकर बता रही है ना कि हमारे ये प्रोमोटर्स है। सो दिस काइंड ऑफ अ सेल्फ डिक्लेरेशन। ओके डलियो? सो फर्स्ट वन लिखो बच्चों नोटबुक में, नेम्ड एज प्रोमोटर, नेम्ड एज प्रोमोटर, नेम्ड एज प्रोमोटर इन कौन सा डॉक्यूमेंट बच्चों? प्रॉस्पेक्टस या फिर एनुअल रिटर्न। करेक्ट। और एनुअल रिटर्न, सिंपल। सो नेम्ड एज प्रोमोटर इन प्रॉस्पेक्टस और एनुअल रिटर्न। और ओके, सेकेंड पॉइंट, मतलब अलग अलग उसके तरीके। नेक्स्ट वन, और who has control over the affairs, who has what? Control over the affairs of the company directly or indirectly. Okay, directly या फिर indirectly, whether as a shareholder, director or otherwise. मतलब ए और बी में बच्चे फर्क क्या है? अभी ए में तुम्हारा सेल्फ डिक्लेरेशन कि हमारे प्रोमोटर्स है,
बी में व्हाट आर वी फोकसिंग ऑन नाउ कि प्रमोटर की ड्यूटीज या फिर उसके राइट्स क्या क्या हो सकता है. इफ इज एबल टू बच्चों व्हाट कंट्रोल द ऑफिस. मतलब व्हाट डू मीन बाय कंट्रोल द ऑफिस. क्या रहेगा बच्चों कंट्रोल द ऑफिस क्या रहेगा मतलब क्या 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 वोटिंग का राइट होगा. ओके वोटिंग का राइट तो हर एक शेयर होल्डर को रहता है. नहीं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को. हाँ अच्छा पर बाकी की इक्विटी मतलब वो अकेले पर्सन है क्या पूरे कंपनी में. नहीं तो मतलब वोटिंग का राइट सभी को रहेगा. ऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स. देन व्हाई ओनली ही इज अ प्रोमोटर. आई गेटिंग माय पॉइंट. अगर मान लो 100 तुम्हारे शेयर होल्डर्स है 100 इक्विटी शेयर होल्डर्स है ना एग्जाम्पल के लिए. क्लियर लिया. और सभी के पास शेयर्स है. क्लियर लिया. तो एवरीबडी हैज व्हाट वोटिंग राइट्स. कंट्रोल ओवर द ऑफिस कैसे आएगा फिर. मतलब व्हाट डू यू मीन. मेरा सिंपल क्वेश्चन उतना ही था. व्हाट डू यू मीन बाय कंट्रोल ओवर द ऑफिस. तुम्हारे घर पे कंट्रोल मम्मी का है हाँ या ना. योर मदर इज व्हाट फाइनेंस मिनिस्टर होम मिनिस्टर डिफेंस मिनिस्टर ऑल मिनिस्टर. अरे हाँ या ना सही है कि नहीं. तो शी हैज व्हाट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द. पापा को भी परमिशन लेना पड़ता है तुमको भी लेना पड़ता है सबको लेना पड़ता है. अग्रीड और नो. दैट इज व्हाट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. व्हाट डू यू मीन बाय दैट. समझा नहीं समझा. अब तक कंट्रोल ओवर द अफेयर्स मतलब बच्चों डे टू डे रेगुलर डिसीजन मेकिंग में बच्चों उनके परमिशन के बिना कुछ काम नहीं होगा. समझा कि नहीं. जो की डिसीजंस है जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है डिसीजंस की बात तो क्या कह रहा हूं मैं डिसीजंस दैट विल बी टेकन बाय द पर्टिकुलर प्रमोटर. कि कोई नया कंपनी अक्वायर करना है कुछ बेचना है तुमको कुछ एक्सपेंशन प्लान करने हैं समझ रहे हो एवरीबडी. या फिर हमको ऑब्जेक्ट चेंज करना है तो यहाँ पे दिस इज योर कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. मैनेजमेंट के ऊपर पूरा कंट्रोल है. अंडरस्टैंड लिया. नाउ आगे जाके लिखा है कि क्या डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. ओके उसको पावर देकर रखा कोई बंदे को दैट यस यू कैन टेक द इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ द कंपनी together with remaining directors directly or also what indirectly. Now here you can see indirectly matlab what whether as a shareholder. Now the point is how a shareholder बच्चों can have control over the affairs. एक shareholder के पास बच्चों पूरा कंट्रोल जा सकता है क्या नहीं. तो how can it go but still एक बंदे के पास ज्यादा कंट्रोल कैसे जा सकता है only if he has what more substantial shareholding. समझ रहा है नहीं समझ रहा है. he is not same like other shareholder जिनके पास एक ही शेयर है. हम ऐसे शेयर होल्डर की बात करें जिसके पास सब्सटैंशियल शेयर होल्डिंग है. आई होप यू नो कंपनी में कुछ डेमोक्रेसी नहीं होता है. इन कंपनी देयर इज नो 1 person 1 vote. इट इज व्हाट 1 share is 1 vote. समझ रहे हैं कि नहीं समझ. तो जिसके पास ज्यादा शेयर्स ही इज अ शेयर होल्डर बट जिसके पास ज्यादा शेयर्स ही हैज नाउ व्हाट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. अंडरस्टूड एवरीबॉडी क्लियर. और इवन व्हाट डायरेक्टर और अदरवाइज. और अदरवाइज का मतलब क्या रहेगा एनी अदर डेजिग्नेशन ही हैज इन द कंपनी एज लॉन्ग एज यू हैव व्हाट बच्चों कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी यू विल बी ट्रीटेड एज व्हाट प्रमोटर. अगर तुम भले उसके प्रॉस्पेक्टस में लिखो या एनुअल में लिखो या ना लिखो. समझ रहे हो. दैट्स व्हाई इवन लॉ वाले भी बहुत होशियार है कि जो ए में नहीं पकड़ेगा कहाँ में पकड़ सकते हैं हम उनको बी में पकड़ सकते हैं. तो जो बंदे के पास कंट्रोल है उसको हम क्या बोल देंगे क्या भाई अपना कंपनी का प्रमोटर है. कल जाके कुछ इशू होता है प्रॉब्लम होता है लोगों का पैसा फंसता है किसको हम लोग रिस्पॉन्सिबल पकड़ेंगे प्रमोटर को. इसने फंसा है लोगों को. गेटिंग माय पॉइंट. सो हियर वी आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द पर्सन हु हैज द कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी. So little bit यहाँ पे क्या हो रहा है. It is a little bit wider definition. We are not just pinpointing a designation. We are trying to find out कि भाई किसके पास control है. Okay लिया irrespective of the designation. Okay आ जाओ लिखो. Who has control over affairs of the company either directly or what बच्चों indirectly. either directly or indirectly as shareholder oblique director एक्सेट्रा. समझ रहे हो ना सब लोग. शेयर होल्डर बच्चों इज नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट. अग्रीड. शेयर होल्डर इज नॉट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट इज पार्ट ऑफ ओनरशिप. बट वही किसको अपॉइंट कर रहा है मैनेजमेंट को. दैट इज ओके ले लियो. एज वेल जो मैनेजमेंट है टॉप मैनेजमेंट डायरेक्टर्स इवन दे हैव कंट्रोल ओवर द अफेयर्स. सो ये लोग तो तुम्हारे प्रमोटर माने जाएंगे. यस अंडरस्टूड क्लियर. बट प्लीज अंडरस्टैंड नॉट एवरी सिंगल शेयर होल्डर इज अ प्रमोटर. कॉमन सेंस. तुम्हारा स्मॉल शेयर होल्डर जिसके पास एक शेयर है वो प्रमोटर है क्या. मान लो मेरे पास रिलायंस के 5 शेयर है मैं प्रमोटर. नो. मुकेश भाई बच्चों विल बी ऑब्वियसली अ प्रमोटर. ही हैज सब्सटेंशियल शेयर होल्डिंग बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है.
जिसके पास ये है कंट्रोल ऑफ अफेयर्स। समझा गया? ऑल ओके लिया? अंडरस्टूड? ठीक है। एंड थर्ड वन, नाउ थर्ड वन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। लॉ वाले क्या कर, जिन्होंने लॉ बना है व्हाट आर ट्राइंग टू से कि पहला वाला है सेल्फ डिक्लेयर्ड, ये पॉइंट क्लियर होता है। सेल्फ डिक्लेयर्ड मतलब क्या, कंपनी खुद डिक्लेयर करेगी हमारे प्रमोटर कौन है। सेकंड क्या, वी ट्राई टू फाइंड आउट किसके पास कंट्रोल है ऑफ द अफेयर्स ऑन डे टू डे मैनेजमेंट। क्लियर एवरीबॉडी? थर्ड, ओके, बोर्ड को कौन कंट्रोल कर रहा है, व्हाट डिड आई से, बोर्ड को कौन कंट्रोल कर रहा है, भले वो शेयर होल्डर हो या ना हो, मतलब एनी पर्सन नाउ, इट इज अगेन मोर वाइडर डेफिनेशन, मतलब ऐसा कोई एंटिटी जो शेयर होल्डर नहीं है, जो डायरेक्टर नहीं है, बट स्टिल इज एबल टू व्हाट, कंट्रोल। इन पॉइंट नंबर 2 प्लीज चेक, देयर इज अ काइंड ऑफ अ डेजिग्नेशन विद द कंपनी, उसका डायरेक्ट रिलेशन है कंपनी के साथ, ही इज पार्ट ऑफ द कंपनी, व्हाट डिड आई से, ही इज पार्ट ऑफ द कंपनी एज अ शेयर होल्डर और डायरेक्टर। थर्ड, आई एम सेइंग देयर इज सच अ पर्सन who has influence over the company but it doesn't have direct shareholding in the company. Clear लिया? चेक करो पॉइंट नंबर 3 क्या है। In accordance with, ready? Point number C. In accordance with whose advice, directions or instructions the BODs of the company is accustomed to act. Okay? पढ़ो एक बार फिर से, आराम से पढ़ो। क्या समझो तुमको बच्चों, ऊपर से गया कोई किसी को इंस्ट्रक्शन, डायरेक्शन, एडवाइस दे रहा है, इतना समझा? अच्छा, किसको दे रहे हैं इतना बताऊं? हु आर गेटिंग बच्चों इंस्ट्रक्टेड, बीओडीज। इट इज लाइक बच्चों तुम्हारा वो कोई ना कोई किसी को नचा रहा है। कौन नाच रहा है बच्चों? बीओडीज नाच रहे हैं, और कोई ना कोई तुमको नचा रहा है। द पर्सन हु इज एबल टू व्हाट अगेन इन्फ्लुएंस द बोर्ड, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज व्हाट, प्रमोटर, इवन इफ दैट पर्सन इज नॉट अ शेयर होल्डर, पॉइंट नंबर बी में, और दैट पर्सन इज नॉट अ डायरेक्टर। क्लियर? तो फिर ऐसा बंदा कैसे हो सकता है बच्चों? देयर कैन बी एन अग्रीमेंट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन दैट यू कैन अगेन कंट्रोल आवर बोर्ड, या फिर आपने जो इंस्ट्रक्शन दी वो बोर्ड सुनेगा, दैट कैन बी 1 नंबर, या दैट कैन बी 1 पॉइंट, या फिर बच्चों ही कैन बी दैट सच अ सीनियर पर्सन और रिस्पेक्टफुल पर्सन कि जो इंडस्ट्री में काफ़ी सीनियर है और उसको बोल के रखा कि आप हमारी कंपनी देखो, या फिर आप हमारी कंपनी को इंस्ट्रक्शन कर सकते हो। सो आउट ऑफ रिस्पेक्ट, व्हाट डिड आई से, आउट ऑफ रिस्पेक्ट, इवन इफ ही डजंट हैव अ चेयर इन द बोर्ड मीटिंग, इवन इफ ही डजंट हैव अ चेयर इन द बोर्ड मीटिंग, मतलब ही इज नॉट पार्ट ऑफ द बोर्ड मीटिंग्स, बट स्टिल उसको इतना रिस्पेक्ट है कि बोर्ड उनकी सुनते हैं। तो इवन इफ ही इज एन आउटसाइडर ऑफ द कंपनी, सिर्फ उसको पकड़ के लेके अगर बोलेंगे क्या है, ये प्रमोटर है। क्लियर लियो? सो ए इज सेल्फ डिक्लेयर्ड, बी बच्चों ट्राई टू अंडरस्टैंड इज he is a part of the company actively, that's why he has control, and third it is like a influence from outside who is able to control the company. इन सबको हम पकड़ के बोल के क्या लेके आ रहे हैं, क्या लोग तुम्हारे बच्चों प्रमोटर्स है। अंडरस्टूड लिया एवरीबॉडी? सो चेक थर्ड वन लिखो बच्चों, as per whose instruction the BOD are accustomed to act, as per whose instructions or advice, वो सब the BODs are accustomed to act. What do you mean by the last wording? accustomed to act का मतलब क्या है? not forced, they used to, accustomed मतलब आदत, उनको आदत के हिसाब से उनको वो प्रैक्टिस हो चुका है सुनने का, है कि नहीं? क्लियर लियो? नाउ यू मे लिसन टू योर पेरेंट्स होपफुली, और मदर, और समबडी सीनियर इन द फैमिली। क्लियर लियो? मतलब उनको आदत है उनके सुनने की, उन्होंने जो बोला वो इंस्ट्रक्शन तुम फॉलो करते हो, तो ऐसा बंदा क्या मान लिया जाएगा बच्चों? प्रमोटर है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? इन्फ्लुएंस है। हाउएवर देयर इज एन एक्सेप्शन ओवर देयर, राइट डाउन एक्सेप्शन। जिन्होंने भी बच्चों इंस्ट्रक्शंस दिए, ओके, जिन्होंने बच्चों क्या दिए? इंस्ट्रक्शन दिए। किसको दिए? बोर्ड को दिए। और बोर्ड सुनने वाली है कि नहीं? यस, बट द पर्सन हु इज गिविंग इंस्ट्रक्शन इज अ प्रोफेशनल एंड ही हैज गिवन द इंस्ट्रक्शन इन अ प्रोफेशनल कैपेसिटी, क्योंकि उसको पूछा गया है हमको कभी कंपनी इनकॉर्पोरेट करना है, तो उसके प्रोसेस बताओ, लीगल का प्रोसेस बताओ, तो तुम सीए के पास गए, सीएस के पास गए, या फिर हमको कोई कॉन्ट्रैक्ट फिर अग्रीमेंट करना है, उसको प्रॉपर चेक कर लेना है, उसको वी कॉल इट एज ड्यू डिलिजेंस, तो लॉयर के पास गए, तो लॉयर ने उनको पता कि क्या करो क्या नहीं करो, व्हाट इज गुड फॉर यू, बोर्ड ने उनके सुना,
गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? ये फिर बैंकर्स को बोला कि कौन सा अकाउंट खोले, हाउ कैन वी गो अहेड एंड गो फॉर पब्लिक ऑफर, आईपीओ कैसे कर सकते हैं. तो बैंकर्स विल आल्सो एडवाइज द बोर्ड. सो ऑल दिस पीपल आर व्हाट बच्चों, एडवाइजिंग द बोर्ड, एंड बोर्ड विल ऑब्वियसली लिसन टू देम. दैट डजंट मीन दिस पीपल बिकम बोर्ड प्रमोटर्स. कौन? सीए, सीएस, लॉयर्स, बैंकर्स. समझ रहे हो क्या? बिकॉज दे आर एक्टिंग इन व्हाट कैपेसिटी? प्रोफेशनल कैपेसिटी. समझ रहे हो ऑल ऑफ यू? दे हैव नो स्टेक और इंटरेस्ट और एनी काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस इन द कंपनी. उनका काम क्या था? प्रोफेशनल हेल्प देना. किसको बच्चों? बोर्ड को. क्लियर एवरीबॉडी? उसके लिए उनको क्या मिल रहा है? प्रोफेशनल फीस मिल रहा है. ओके एवरीबॉडी? सो चेक लास्ट पार्ट उन्होंने क्या दिया एक्सेप्शन में. रीड. प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन क्लॉज सी शैल अप्लाई टू अ पर्सन हु इज एक्टिंग मियरली इन व्हाट कैपेसिटी? प्रोफेशनल कैपेसिटी. क्लियर लियो? आई यू गेटिंग माय पॉइंट? हम किसको पकड़ रहे थे? थर्ड पार्टीज को, जो किसको इन्फ्लुएंस कर रहा है या फिर कंट्रोल कर रहा है? बोर्ड को. बट अगर वो प्रोफेशनल कैपेसिटी में एडवाइस कर रहा है, देन दैट पर्सन इज नॉट अ प्रमोटर. उसका काम है बच्चों एडवाइस करना. बराबर? बढ़े आगे. एक्सेप्शन. A person instructing BOD in what capacity? Correct. In professional capacity. Example बच्चों, CA, CS, lawyer. Banker, etc. Fine. ओके एवरीबॉडी? बड़े आगे हम लोग. ओके. कौन सा किया अपन ने भी? जस्ट प्रमोटर. ओके एवरीबॉडी? चलो आज थोड़े इंपॉर्टेंट वाले खत्म करते हैं हम लोग. एक बार सिर्फ ये पढ़ो ऑन द स्क्रीन. व्हाट यू सी? फटाफट पढ़ लो. OID. कैन यू सी बच्चों? OID, ऑफिसर इन डिफॉल्ट. एवरीबॉडी एक बार बस पढ़ लो. कुछ लिखने की जरूरत नहीं, जस्ट रीड. OID बच्चों मीन्स इंक्लूड्स, मीन्स एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी. तो हम फिलहाल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, मतलब पार्ट ऑफ द कंपनी. ओके एवरीबॉडी? नेमली कौन कौन तुमको दिख रहा है? होल टाइम डायरेक्टर, KMP. ओके, KMP विल डू, आज ही करेंगे हम लोग. वेयर देयर आर नो KMP, अगर KMPs नहीं है, देन स्पेसिफाइड डायरेक्टर्स फॉर दिस पर्पस बाय बोर्ड. अगर कोई डायरेक्टर नहीं है, देन बच्चों ऑल द डायरेक्टर्स. व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर? ट्राई टू अंडरस्टैंड. वर्डिंग क्या है बच्चों? ऑफिसर इन डिफॉल्ट. अब अगले चैप्टर से क्या होना चालू हो जाएगा बच्चों कि कुछ कुछ कंप्लायंसेस फॉलो नहीं किए कंपनी ने, तो कौन जिम्मेदार? कंपनी जिम्मेदार. तो कंपनी की तो पेनल्टी बैठेगी. प्लस दो एक्चुअल पर्सन जो जिम्मेदार है, जो उसके ऊपर हमने ड्यूटी लगाई थी और वो भाई ने काम नहीं किया है, तो वो भी क्या रहेगा? वो उसको भी हम लोग पनिशमेंट लगाएंगे. दैट पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड एज ऑफिसर इन डिफॉल्ट. तो एक्चुअली इंसान कौन है? ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो इंसान कौन, इसलिए हमने ये डेफिनेशन यहाँ पे क्लियर करके रखा है, ऑफिसर इन डिफॉल्ट. क्लियर लियो? सो हु आर रिस्पॉन्सिबल, हमको याद रखना नहीं है, पर हु आर रिस्पॉन्सिबल? WTD या फिर KMP. करेक्ट लियर? अगर कंपनी में KMP नहीं रहेंगे तो हमने जो पर्टिकुलर इंसान को ड्यूटी दिया था वो ही इज रिस्पॉन्सिबल. पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन को भी हमने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया है, इट इज कंप्लीटली वाइड ओपन ऐसा, देन हु आर रिस्पॉन्सिबल? ऑल द डायरेक्टर्स. तो कोई भी नॉन कंप्लायंस होता है, अल्टीमेटली दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू द डायरेक्टर्स आर अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन कंप्लायंस. नॉन कंप्लायंस समझ रहे हैं? समथिंग दे आर सपोज टू डू एंड दे हैव नॉट डन. फॉर एग्जांपल सिंपल, एनुअल रिटर्न नहीं भरा या फिर ROC को कुछ रिपोर्टिंग नहीं किया. अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? सिंपल. बढ़ो आगे. लेटर ऑन दैट यू कैन रीड एज एन होमवर्क. कौन सा वाला? OID. जो भी मैं छोड़ दूंगा यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर में, या फिर आई एम नॉट कवरिंग बिकॉज दैट आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट यू कैन रीड इट फॉर योर ओन नॉलेज. ओके, आ जाओ, लेट्स कवर दिस वन. अभी कवर किया जस्ट अपने को OID में था क्या? व्हाट इज OID? ऑफिसर इन डिफॉल्ट. क्या उसमें था KMP? सो लेट्स फिनिश आउट बच्चों. किसको खत्म करते हैं हम लोग? KMP. स्टार मार्क करो और उसको हार्ट भी ड्रॉ कर देना नोटबुक में. ओके, हार्ट मतलब क्या? बाय हार्ट. इतना स्ट्रांग चाहिए, मतलब वो तुमको सब याद रहना चाहिए, उसके विद सीक्वेंस चाहिए. तुम्हारा स्क्रीन जा रहा है क्या? लिखो नोटबुक में 251. रेडी एवरीबॉडी? हाँ,
तो एसी मोड होता है? अच्छा, चालू करो. अच्छा, राइट इन नोटबुक सेक्शन 251, 2 in bracket 51. KMP. KMP क्या बच्चों? की मैनेजेरियल पर्सनल. ओके, KMP means colon. ओके, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय की का मतलब क्या है उसमें? की मैनेजर का मतलब क्या? सिंपल. पर्सनल का मतलब इंसान, लोग, वो तो हम लोग समझते हैं पर्सनल, लोग है ना, पीपल. की मैनेजर का मतलब क्या रहेगा? की का क्या रहेगा मतलब? हाँ, क्या? कोर. करेक्ट. अगेन बच्चों, व्हाट? कोर, टॉप मैनेजमेंट. फॉर एग्जाम्पल जैसे पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप में कोई ना कोई तुम्हारा सीनियर पार्टनर रहेगा, फिर जो बड़े बड़े सीनियर पार्टनर्स है, काफी पुराने पार्टनर्स है. ओके एवरीबॉडी, यू कैन हैव सीनियर पार्टनर्स एज वेल एज जूनियर पार्टनर्स या फिर न्यू जॉइनीज. सो आई एम टॉकिंग ऑफ सीनियर पार्टनर्स जिन्होंने वो फॉर्म बनाया था, दे आर व्हाट? की पार्टनर्स. अंडरस्टूड लियो? ऐसे लोग जो अगर नहीं रहेंगे कल के दिन में विद द कंपनी, इट विल बिकम टफ फॉर द कंपनी और द बिजनेस टू कंटिन्यू. दे कॉल्ड एज व्हाट? की पार्टनर्स, या फिर यू कैन से की मैनेजरियल पर्सनल. अंडरस्टूड लियो? यू आर गोइंग टू हैव लेटर ऑन एक कंसेप्ट तुम्हारा आएगा, की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी, तुम्हें आएगा वो. अब की मैन का मतलब क्या रहेगा? अगेन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन द कंपनी. अगर वो चला जाता है, कंपनी को नुकसान हो सकता है. यस, अगर कोई पार्टनर मर जाता है, इंपॉर्टेंट सीनियर पार्टनर मर जाता है, इट विल हैव अ बिग इंपैक्ट ऑन द फर्म, और फर्म को नुकसान नहीं होना चाहिए. इसलिए यू हैव दैट पर्टिकुलर पॉलिसी कॉल्ड एज की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी. समझ रहे हो एवरीबॉडी? एंड यू पे ऑब्वियसली प्रीमियम फॉर द सेम. क्लियर? आगे बढ़े हम लोग. सो योर की का क्या मतलब रहेगा? इंपॉर्टेंट. अंडरस्टूड? इंपॉर्टेंट मैनेजरियल पर्सनल. उसमें तुम्हारा बच्चों पहला है, राइट ऑन पॉइंट नंबर 1, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. सीईओ क्या बोलते हैं उसको हम लोग? स्लैश, क्या बोलते हैं उसको? और मतलब स्लैश. एमडी क्या रहेगा तुम्हारे बच्चों? मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर. ओके, तो सीईओ या फिर एमडी या फिर मैनेजर, ये तुम्हारे एक लेवल पे आया, पहले लेवल पे आया. ओके टेल लियो? तो कोई भी बंदा रहेगा, इफ दे हैव दिस डेजिग्नेशन, कौन सा? सीईओ, एमडी या फिर मैनेजर, दे आर केएमपी. यस. ओके, सेकंड लिखो नीचे, सीएस समझते हो ऑब्वियसली, कंपनी सेक्रेटरी. तो जब सीए और सीएस में झगड़ा होता है स्टूडेंट्स में, क्या बोलते हैं हम लोग? क्या किसका हिस्सा है बच्चों? हम लोग केएमपी का हिस्सा है. कौन बोलते हैं ये लोग? सीएस. ओके, तो सीएस बच्चों आर पार्ट ऑफ केएमपी, दे आर गिविंग दैट पर्टिकुलर डेजिग्नेशन. हमको है क्या अलाउड है यहाँ पे एज अ केएमपी? नो. ओके, सीएस अगर हम देखेंगे जनरली नॉर्मली, सीए वर्क इन द फील्ड ऑफ ऑडिट. ओके, मतलब हम कोर की बात करें, एकदम कोर. सीए का बच्चों मेन कोर क्या है तुम्हारा? ऑडिट. कंपनी लॉ सीएस, कॉस्टिंग बच्चों सीएम. जनरली दैट इज द ट्रेंड. थोड़ा सा यहाँ वहाँ का मतलब बाकी के भी तुम ऑब्वियसली काम कर सकते हो, कोई तुमको रोकता नहीं है. ओके, बट कंपनी लॉ जनरली इज अ मेन डोमेन किसका है? वो सीएस का है. व्हेन अ कंपनी इज एट अ पर्टिकुलर लेवल, वो दैट नंबर्स की, हम अभी नंबर्स याद नहीं मुझको, बट अगर कंपनी थोड़ी बड़ी है, लिस्टेड वगैरह होती है या फिर कुछ XYZ कैपिटल है, इट इज कंपल्सरी फॉर कंपनी टू अपॉइंट वन फुल टाइम CS. ओके टेल? एंड दैट वन फुल टाइम CS बच्चों विल बी व्हाट? डेजिग्नेटेड एज KMP. क्लियर टेल? मतलब आगे जाके हमको और एक दिखेगा, फाइनेंशियल्स भी साइन करने के लिए बच्चों CS को अथॉरिटी है, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ व्हाट? KMP. अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? तो कैसे कभी कभी गलती से क्वेश्चन आ सकता है, आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बच्चों KMP? नो. ओके, तो एज अ CA डिग्री बच्चों यू आर नॉट अ KMP. CA इज नॉट अ KMP. अंडरस्टूड? थर्ड, WTD. व्हाट इज WTD? होल टाइम डायरेक्टर. मतलब कैन यू हैव ऑल्सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स या फिर जो नॉन एग्जीक्यूटिव जो फुल्ली इन्वॉल्व नहीं है कंपनी के साथ, यू कैन हैव दैट. So here I'm talking of which type of directors? WTD. मतलब क्या? They are fully involved. Yes. And most likely बच्चों they are also getting what? Income. उनको regular salary की तरह मिल रहा है. Okay. Some directors are not full time. They attend only board meetings. So they will get बच्चों what? Sitting fees. कहीं पे देखा था क्या हम लोगों ने इसको? First second day पे देखा था क्या? देखा था वो annual report में? Okay. They will get बच्चों what? Sitting fees only. But there can be other directors who are full time fully involved with the company. तो उनको क्या मिलेगा? सैलरी, रेगुलर सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन उनको मिलेगा. ओके ऑल ऑफ यू?
So WTD is the KMP. Fine. Fourth. Now this is our domain. CFO. बहुत सारे CAs, मतलब मेरे जो भी दोस्त भी है इंडस्ट्री में, आगे जाके जब वो सीनियर बनते हैं उनका डेजिग्नेशन बच्चों होता क्या है? CFO होता है. Okay, Delio? So even if we are not as KMP, okay, we are बच्चों sitting here as CFO. कुछ समझा कि नहीं समझा? Okay, तो most of the companies अभी भी है और आगे भी वही रहेगा. CFOs are chartered accountants because they are good obviously with finance and numbers. But CA as a degree we are not a KMP. Clear हुआ? Simple. That is your fourth one. And read fifth one. समझा कुछ? 1 2 3 4 में बच्चों डेजिग्नेशन क्लियर कट है. ओके, फोर्थ में बच्चों डेजिग्नेशन क्लियर कट नहीं है. अब होता क्या है, लॉ मेकर्स भी थक जाता है ना. तुम लोग नए नए कुछ ना कुछ अजीब अजीब डेजिग्नेशन लेके आओगे. COO, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, है ना, या फिर तुमको नया नया आजकल स्टार्टअप को कुछ भी जमाना, कोई भी कुछ भी नाम दे दो डेजिग्नेशन को. लॉ मेकर्स विल बी कंफ्यूज्ड कि क्या क्या नाम दे हम, है ना, किस किस को यहाँ पे पकड़ के लेके आए. सो व्हाट हैव दे सेड? such other officer. Now whatever name you give to that particular designation, but अगर वो he is not बच्चों more than one level below, मतलब नीचे जाने की बात कर रहे हैं, है ना, lower in the hierarchy, but how much? Only one level below, maximum one level below whom? The directors who is whole time in employment. मतलब कौन? WTD. मतलब किसके लेवल का जूनियर है बच्चों वो? WTD से सीनियर या जूनियर है? जूनियर है. कितने लेवल जूनियर है? ओनली मैक्स वन लेवल जूनियर. बेसिकली दैट पर्सन इज रिपोर्टिंग टू whom? WTD. That person is reporting to WTD. Okay, designated as KMP by the board. Okay, लिख लो नोटबुक में. Fifth one, any officer not more than one level below. Not more than one level below who बच्चों? WTD. समझा everybody? All of you okay? Yes? Let us एकदम सिंपल तुमको एग्जाम्पल देता हूँ मैं. मिस्टर ऋतिक चलेगा? इज वॉट बच्चों? WTD. ओके, चलेगा everybody? उसका बच्चों जूनियर है टाइगर. ओके, any other designation he has, we don't care. Okay, whatever designation he has. And टाइगर को बच्चों जूनियर को किसको दूं? तुम लोग बताओ. वरुण चलेगा? कार्तिक. वाह, वैसे तो पिक्चर में टॉप कार्तिक करता है, तो मैंने जूनियर बना दिया. एनीवेज, टेल मी, अगर ये तुम्हारे लेवल्स मैंने तुमको दिया, who all are or who all can be KMP? All three या one या two? Who बच्चों? ऋतिक एंड टाइगर. करेक्ट एवरीबडी? सो बच्चों ये तो तुम्हारा है ही है. कौन? ऋतिक, बिकॉज ही इज वॉट? WTD. सिंपल टेल लियो. और टाइगर का तुम कुछ भी डेजिग्नेशन दे दो, वी डोंट केयर अबाउट दैट, बट इज वॉट? इज जस्ट मैक्स वन लेवल बिलो द WTD. इन दैट केस इवन ही इज ट्रीटेड एज अ KMP. बट टाइगर के नीचे कुछ भी रहेगा, whether that they can be WTD or whether they can be KMP, no. Understood? लिख लो डायग्राम भी. तुमको जो नाम पसंद है वो दे देना, ठीक है? हुआ? कौन सा किया बच्चों अपन ने? KMP. एंड आर दे ऑल्सो पार्ट ऑफ OID, ऑफिसर इन डिफॉल्ट? सी KMP बाय द वे हमने किया क्यों? बिकॉज ऑब्वियसली वो तो टॉप मैनेजमेंट पे है ही है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज KMP पर आती है. क्लियर ऑल ऑफ यू? तो अगर कल जाके कुछ इशू होता है, कहाँ गया वो OID? यानी सी ईयर बच्चों OID, तो एक डायरेक्टली बच्चों यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के रखा किसके ऊपर? KMP के ऊपर. KMP डेफिनेशन बाय हार्ट करना है. ओके, तो मैंने वो हार्ट ड्रॉ करने को बोला वहाँ पे, वो बाय हार्ट चाहिए.
पहले लेवल पे कौन कौन होता है फटाफट बताओ फिर से, कौन है पहले लेवल पे? सीईओ ना, सीईओ, एमडी, मैनेजर, दूसरा सीएस, तीसरा डब्ल्यूटीडी, चौथा सीएफओ एंड पांचवा एनी ऑफिसर नॉट मोर देन वन लेवल बिलो द डब्ल्यूटीडी। क्लियर? बाय हार्ट चाहिए वो, कभी भी कुछ भी डायरेक्ट क्वेश्चन इनडायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ओके ऑल ऑफ यू, चलो बढ़े हम लोग आगे। तो ये तो पार्ट अपना हो चुका, एसोसिएट हो गया अपना। जब कुछ ज़रूरत रहेगी आई विल कम बैक टू दिस चैप्टर, हमको आना पड़ेगा तो लाइक फॉर एग्जांपल डिबेंचर, डिपॉजिट, जब ज़रूरत पड़ेगी तब आएंगे हम लोग। ओके, FY FS क्लियर हो गया अपना, बराबर है। गवर्नमेंट कंपनी हो गया है, KMP हो गया, लिस्टेड हो गया। मैनेजर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर यू कैन रीड इट फॉर योर ओन अंडरस्टैंडिंग। ओके, PFI again is not part of syllabus but I've just given it to you, so please later on उसको as a extra reading के लिए पढ़ लेना। PFI Public Financial Institution। Okay everybody, रिलेटेड पार्टी आज हम लोग कवर करेंगे, आज करके जाएंगे अपन उसको। ठीक है, ये हो गया अपना स्मॉल कंपनी में हो गया ना बच्चों, स्मॉल हो गया ना अपना एवरीबॉडी, स्मॉल हो गया है, सब्सिडरी हो गया है। ठीक है, कल हमने आई थिंक ये भी कवर कर लिया, ट्रिब्यूनल भी कवर कर लिया है ना। सो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग, बस एक बचता तुम्हारा बच्चों कौन सा? रिलेटेड पार्टीज। ओके, और मैंने टेक्स्ट बुक में भी मतलब चैप्टर के पीछे, मतलब टुडे आवर चैप्टर इज ओवर एज फर्स्ट चैप्टर के पीछे मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीडिंग करने के लिए दिया है। यू कैन चेक योर व्हाट यू सी बच्चों, टाइप्स ऑफ डायरेक्टर्स। अब डायरेक्टर सिलेबस का हिस्सा नहीं, बट यू शुड नो ऑल ऑफ दिस। पढ़ लो बच्चों एक बार, आई विल जस्ट कीप इट फॉर यू ऑन द स्क्रीन। व्हाट डू सी, पहला वाला बच्चों व्हाट डू सी? रेसिडेंट डायरेक्टर, पढ़ लो बच्चों। पहले कौन सा बोला? रेसिडेंट मतलब क्या बच्चों? There has to be at least what? One director in India for how many days minimum? 182 days in the previous calendar year. ये आ रहा था हमारा बार बार, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स, समझ रहे हैं? क्लियर लियो। कौन सी कंपनी को बच्चे जरूरी है? एवरी लिस्टेड। अगेन यू डोंट हैव टू बाय हार्ट बिकॉज इट इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस, बट बस तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ मैं। किसको का जरूरी बच्चों? ये एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग कितना बच्चों? शैल हैव एटलीस्ट 1/3 of total number of directors as what? Independent directors. Clear to all of you? And CG में prescribe the minimum number of independent directors in case of any public company. दोनों में फर्क है क्या? किधर? This and this फर्क है ना? ऊपर कौन सा था? Listed. यहाँ पे दूसरा वाला कौन सा बच्चों? Only simple unlisted public company. तो यहाँ पे गवर्नमेंट बताएगा तुमको। एक नया अमेंडमेंट था बच्चों, जेंडर इक्वालिटी, पढ़ लो। ओके, वुमेन डायरेक्टर, women were not properly represented in company law या फिर तुम्हारे कॉर्पोरेट्स में। सो अगेन मैंडेटरीली, जैसे आई थिंक पार्लियामेंट में रिजर्वेशन है फॉर वुमेन ऑल्सो, आई थिंक 1/3 प्लेस है। सिमिलरली इन कॉर्पोरेट्स ऑल्सो नाउ वुमेन हैव रिजर्वेशन एज इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो एज पर 149 अपने सिलेबस का हिस्सा नहीं है। देयर आर सर्टन कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू विच देयर हैज टू बी एटलीस्ट वन वुमन एज अ डायरेक्टर इन द बोर्ड। उन्होंने फिलहाल क्या कैटेगरी दिया चेक करो बच्चों, क्या क्या है? लिस्टेड कंपनी दिख रहा है क्या? Such companies are any listed company or any public company जिसका टर्नओवर कितना बच्चों? सॉरी, PUC is more than 100 crores और टर्नओवर is more than 300 crores। ठीक है, ऑल ऑफ यू ओके लियो। यू कैन एडिशनल डायरेक्टर्स, ऑल्टरनेट डायरेक्टर, शैडो डायरेक्टर, टाइम पास बहुत सारी चीज़ें तुम्हारी, नॉमिनी डायरेक्टर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। विल यू रीड दिस एक्स्ट्रा होमवर्क के लिए एक्स्ट्रा रीडिंग? ओके, इसको भी ज़रा अच्छे से पढ़ना। किसको बच्चों? एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। ओके, फाइन एवरीबॉडी, चलो आज लेट्स कवर वन ऑफ द लास्ट पार्ट। तुम्हारा कौन सा वाला? इंपॉर्टेंट, रिलेटेड पार्टी। यू हैव एन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑन दिस रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो रिलेटेड पार्टीज का ही बच्चों तुम्हारा डेफिनेशन यहाँ पे तुम्हारा क्लियर होना चाहिए कि कौन कंपनी का रिलेटेड पार्टी है। ओके एवरीबॉडी, उसका ज़रूरी क्यों है, ज़रूरत क्यों, हम लोग करेंगे थोड़ी देर में। लिखो सर, नोटबुक में लिखो। सेक्शन 276 रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी। ओके डेलियो,
नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तुमको बस थोड़ा सा मैं एग्जांपल देता हूँ, कुछ लिखो मत, बस ध्यान देना। यहाँ पे ओनर्स है, ओके, यहाँ पे मैनेजमेंट है, मतलब लेटर से बच्चों व्हाट, डायरेक्टर्स। और ये ओके लिया बच्चों, फाइन लिया। और लेटर से बच्चों यहाँ पे क्या है, तुम्हारी कंपनी। अब यहाँ पे 3 लोग इन्वॉल्व है, दिख रहा है सभी को, ऑल ऑफ यू। ओनर्स हु हैव ऑब्वियसली स्टेक कंट्रोल इन द कंपनी, बट कंपनी से सेपरेट लीगल एंटिटी और नो, यस, ठीक है एवरीबॉडी। एंड मैनेजमेंट या फिर डायरेक्टर्स जो डे टू डे तुम्हारा काम कर रहे हैं, चलेगा। इसको जो भी नाम दे दो भाई, लेट अस से ए लिमिटेड, चलेगा ऑल ऑफ यू। ओनर्स किसके बच्चों, कौन से कंपनी के ओनर्स है, वो ए लिमिटेड के। उसको चला कौन रहा है बच्चों, डायरेक्टर्स। अंडरस्टूड लिया। तुमने ये पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे का सुना रहेगा काम, पुणे मुंबई वी हैव एक्सप्रेसवे, वो किसने काम किया था, L&T, लार्सन एंड टोब्रो, सुना रहेगा तुम लोगों ने। बेसिकली गवर्नमेंट भी अपने अपने बड़े बड़े काम के लिए उसको आउटसोर्स करती है कि नहीं करती है, करती है। तुमने कभी कभी न्यूज़ पेपर में एडवर्टाइजमेंट देखे रहेंगे टेंडर्स के, टेंडर्स, गवर्नमेंट इज इन्वाइटिंग टेंडर्स एंड ऑफर्स कि हमको पाइपलाइन का काम करने का है, रास्ता बांधना है, ब्रिज बांधना है, रेनोवेशन करना है, या फिर हमको इतना सारा मटेरियल चाहिए, टेंडर्स देती है, कर लिया। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज अवॉर्डेड टू हुम, जनरली किसको देते, मतलब क्या कुछ रहता है उसमें, हाँ, लीस्ट प्राइस, एक्सपर्ट तो रहेगा, बट बच्चों अगर मान लो बहुत सारे लोगों ने टेंडर भेजे तो किसको देंगे, लीस्ट प्राइस। जनरली बच्चों दैट इज द रूल फॉलोड बाय गवर्नमेंट कि लीस्ट प्राइस जिसका कोट हुआ है उसको वो टेंडर ऑफर करते हैं। आई यू अंडरस्टैंडिंग और नो, सिंपल क्लियर, समझा कि नहीं समझा, है ना। उसके क्वालिफिकेशन रहेंगे कि नहीं तुम्हारी कंपनी चाहिए, कम से किसकी बात करो मैं, कॉन्ट्रैक्टर्स जो है उनके हम क्वालिफिकेशन डाल सकते हैं। द गवर्नमेंट कैन पुट क्वालिफिकेशन, क्या क्या, कि तुम्हारा इतना तुम्हारा कंपनी होना चाहिए, फिर तुम्हारा कम से कम 3 साल का तुम्हारा रिकॉर्ड होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड, तुमने क्या क्या प्रोजेक्ट्स किए, बेस्ड ऑन दैट वी विल सी की फिल्टरेशन, एंड देन लास्ट वी विल सी द प्राइस कि तुमने क्या प्राइस कोट किया है। समझा कि नहीं समझा, क्लियर लियो। सो चेक, अंडरस्टैंड। अगर फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल आई एम सेइंग नाउ, टुमारो ए लिमिटेड हैज अ वेरी बिग वर्क, ए लिमिटेड बच्चों हैज अ वेरी बिग वर्क, एंड दे आर गिविंग बच्चों व्हाट, इनवाइटिंग टेंडर्स, दे आर गिविंग बच्चों व्हाट, इनवाइटिंग टेंडर्स, ओके एवरीबॉडी पे अटेंशन नाउ। और किसी ने वो टेंडर जीता, ओके, और वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, समझ रहे हैं एवरीबॉडी, वो कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया है, लेट अस से वाई लिमिटेड बच्चों को दिया है, ऑल ओके लियो। दिस लुक्स ऑल एवरीथिंग इज ओके, ऑल प्राइमा फेस एवरीथिंग इज फाइन, बट व्हाट इफ वी फाइंड आउट दैट कि तुम्हारा जो डायरेक्टर था इसमें, लेट अस से मिस्टर वॉट एवर जेड, who is a director in that which company, he is director बच्चों, he is director in which company, A limited, he has बच्चों control or you can say stake or ownership in which company, Y limited। कुछ समझा ऊपर से गया, ओके एवरीबॉडी। या फिर लेट अस से मिसेस Z का बच्चों कंट्रोल है, स्टेक इन विच कंपनी, Y limited। what happened in this entire transaction, what do you think, is there misuse of power, अरे हाँ है ना, इधर बच्चों अनड्यू इन्फ्लुएंस, यस क्लियर। क्या डायरेक्टर ने, कौन से ये भाई ने, क्या अपने ही जेब में पैसा डाला, अरे हाँ है ना, क्या बच्चों उसने अपने ही जेब में पैसा डाला, समझा तुमको नहीं समझा, गेटिंग मी पॉइंट और नो। राइट नाउ दिस ए कंपनी हैज गिवन द कॉन्ट्रैक्ट टू वाई कंपनी, ओके, एट द यू कैन सी ऑर्डर, लेट अस से ऑर्डर वगैरह जो भी ऑफ मिस्टर जेड, पर जिसको अवार्ड, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया है उसमें कौन है, मिस्टर जेड का कुछ ना कुछ स्टेक है, या फिर उसका कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट है। इट कैन बी हिज वॉट एवर रिलेटिव, वाइफ, हस्बैंड, जो भी रहेगा, whoever it is, but he has a बच्चों what interest or stake in that other company, understood clear। now this is बच्चों in a way deceiving actually for whom, A लिमिट के लिए deceiving है, who else, owners, अरे हाँ है ना, बिकॉज ये जो भी तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अवार्डिंग का तुम्हारा जो काम चलता है उसमें डे टू डे एक्टिविटी में ओनर्स नहीं आते ना। ओनर्स बच्चों क्या रोज जाके कंपनी में बैठते हैं क्या, मतलब मेरे पास रिलायंस के शेयर है तो मैं क्या रोज जाके रिलायंस में बैठूँ क्या, चल मेरे पास एक शेयर है, खोलो दरवाजा, मेरे पास केबिन में खोलेंगे सब लोग, वो लोग नहीं, देयर विल बी लैक्स ऑफ शेयर होल्डर्स एंड दे आर नॉट पार्ट ऑफ डे टू डे मैनेजमेंट, समझ रहे नहीं समझ रहे, बट हियर उनका पैसा बच्चों कैन बी एट स्टेक, मतलब दिस इज एज गुड एज करप्शन ओनली ना। करप्शन में फिर तुम्हारे पब्लिक अथॉरिटीज में हो क्या रहा है कि पब्लिक अथॉरिटी क्या बोलता है, कोई ना कोई पब्लिक तुम्हारा ये ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर, कि मैं कॉन्ट्रैक्ट तुमको दूंगा पर हमको 20-30% किकबैक चाहिए, किकबैक मतलब कि हमको 20-30% हमको कमीशन चाहिए, हमको पेमेंट करो फिर हम तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव करेंगे, गेटिंग अ पॉइंट। हियर व्हाट इज हैपनिंग, ही इज नॉट टेकिंग कमीशन,
इनफैक्ट इज टेकिंग द मनी फॉर हिमसेल्फ ओनली, वो काम वगैरह करेगा, जो भी करेगा करेगा, बट अल्टीमेटली उसको बिजनेस तो आ रहा है ना। गेटिंग माय पॉइंट? देयर कैन बी अ केस कि उसे थोड़ा सा उसके डिसीजन मेकिंग बच्चों ऑब्वियसली फेयर नहीं था। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? क्लियरली? So these transactions have to be reported compulsory in the financial statements, and this transaction which will be treated as what? Related party transaction. Clear? समझा? Even if on paper it looks like A has given contract to Y, but behind the picture of A Limited, okay? तो A Limited को कुछ management has बच्चों के stake और interest और control in Y Limited के management में। समझा नहीं समझा? Clearly all of you? Yes? Sure everybody? मतलब ये I'm just giving you a holistic overall picture of why we require this particular reporting. Understood all of you? बढ़े हम लोग आगे? Sure. तो let us check कि related party में बच्चों किस किस को defined है, चलेगा? Again it's a big list which we will finish. आ जाओ, चेक करो। रिलेटेड पार्टी फॉर अ कंपनी मीन्स, मतलब एकदम क्रिस्टल क्लियर मीन्स, चलेगा? अ डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, ओके? अ डायरेक्टर और हिज बच्चों व्हाट? रिलेटिव, ओके? दे आर व्हाट बच्चों? रिलेटेड पार्टीज, चलेगा? लिखो बच्चों फटाफट नोटबुक में, रिलेटेड पार्टी। डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, ओके? अगेन देयर कैन बी अ कंफ्यूजन, या फिर रिलेटिव में कौन आएगा? चाचा, मामा, भतीजा, फूफा, ऑल ऑफ दैट, बड़ा बड़ा फैमिली है ना, उतना सारा नहीं आएगा, देख लो फटाफट। कैन यू सी एवरीबॉडी? पढ़ लो फटाफट। Members of HUF, okay? What is HUF? Hindu Undivided Family, okay? Husband and wife. अभी ऊपर के एग्जाम्पल क्या थे? डायरेक्टर, तो डायरेक्टर का हस्बैंड या फिर डायरेक्टर की वाइफ बच्चों, दे आर व्हाट? दे आर रिलेटिव। क्लियर लियो? देन व्हाट? फादर इंक्लूड स्टेप फादर, मतलब डायरेक्टर के फादर, आई गेटिंग माय पॉइंट? देन डायरेक्टर की मदर, अरे हाँ है ना? डायरेक्टर की सन की जो भी सन, ओके? सन एज वेल एज सन्स वाइफ, गेटिंग माय पॉइंट? मतलब प्लीज अंडरस्टैंड, अगर हमने कुछ भी पेमेंट किया डायरेक्टर को, इज दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? हमने कुछ भी पेमेंट किया किसको बच्चों? डायरेक्टर को, इज दैट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? यस। और अगर हमने मतलब हमने कंपनी को, हमारी कंपनी ने बच्चे पेमेंट किया डायरेक्टर के सन के वाइफ को, डायरेक्टर के सन के वाइफ को, इवन दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? यस, बिकॉज डायरेक्टर्स और वॉट एवर डायरेक्टर सन्स वाइफ इज अ रिलेटिव ऑफ द डायरेक्टर। समझ रहे हो? ऑल ओके? देन व्हाट एल्स? डॉटर्स हस्बैंड, सन इन लॉ ना, ब्रदर इंक्लूडिंग स्टेप ब्रदर एंड सिस्टर इंक्लूडिंग बच्चों व्हाट? स्टेप सिस्टर। ये तुम्हारे सब क्या हो गए? तुम्हारे रिलेटिव। ऑल ओके टिल हियर? नाउ चेक। सो डायरेक्टर और हिज रिलेटिव, अपन एक काम करते हैं, वी विल ऑलवेज लुक फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू कि हमारे कौन कौन रिलेटेड पार्टीज है, चलेगा? एंड विल गिव देम नेम ऑल्सो। अपन ने एक क्या नाम लिखे? चलो चंदू, चलेगा? चंदू लिमिटेड, चलेगा बच्चों? दिस, डोंट फॉरगेट दिस इज आवर कंपनी, ओके? डोंट फॉरगेट बच्चों, दिस इज आवर कंपनी। अब चंदू लिमिटेड का बच्चों तुम्हारा ये कौन रहेगा रिलेटेड पार्टी? पहला कौन रहेगा? लेट अस से डायरेक्टर, अरे हाँ या ना? तो अपन लिखा बच्चों लेट अस से मिस्टर कार्तिक, चलेगा? एंड आई राइटिंग बच्चों पर्पसली इन ब्रैकेट डायरेक्टर, समझा नहीं समझा? ऑफ विच कंपनी? चंदू लिमिटेड, डायरेक्टर ऑफ चंदू लिमिटेड, चलेगा बच्चों? एंड सेकंड कौन रहेगा तुम्हारा? रिलेटिव ऑफ किसका? कार्तिक। चंदू तो कंपनी है ना, अरे हाँ है ना? कंपनी का थोड़ी रिलेटिव रहेगा बच्चों, किसका रहेगा? इंडिविजुअल का। सो रहेगा तुम लोग? चलेगा एवरीबॉडी? नाउ चेक, प्लीज अंडरस्टैंड, यू टेल मी बच्चों, वेदर कार्तिक हैज इन्फ्लुएंस और नो इन द कंपनी? यस। कल जाके बच्चों लेट अस से मिस्टर कार्तिक ने मिसेस कार्तिक को, ओके, मिसेस कार्तिक को बच्चों काम पे लगाया, कहाँ पे लगाया? चंदू लिमिटेड में। एंड ही हैज गिवन, एंड उसको कुछ मस्त तगड़ा सैलरी दिया, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, इवन इफ शी डजंट हैव लिटिल बिट, इवन इफ शी डजंट हैव ग्रेट और गुड क्वालिफिकेशन। तो अगर उसके वाइफ, इज ही इन दिस पोजिशन और नॉट?
he is in this position to appoint his wife as a employee in the company, a manager. समझ रहे हो? कोई जगह खाली भर दो उसको, और कोई जगह खाली रहेगा अपने घर वालों को भर दो. समझ रहे हो? Getting my point? So he has that power. So इन लोगों को कुछ भी पेमेंट किया वो कहाँ पे रिपोर्ट होगा? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में. अंडरस्टूड लियो? लेट अस से लोन दिया है, फिर लोन लिया. डायरेक्टर को बच्चों क्या किया? डायरेक्टर को लोन दिया रहेगा कंपनी में. पॉसिबल? पॉसिबल. गेटिंग माय पॉइंट एवरीबॉडी? फॉर पर्सनल रीजंस बट स्टिल उसको लोन दिया. अगेन दैट विल हैज टू बी रिपोर्टेड अंडर रिलेटेड पार्टी. क्लियर क्लियर? यस. ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है, स्पेशली टू गेट इट अक्रॉस द मेंबर्स, उनको बोलने के लिए कि भाई हमने सब किया. लिख लो फटाफट पहले पहले. विल राइट पॉइंट बाय पॉइंट. डायरेक्टर और हिज रिलेटिव. हुआ एवरीबॉडी? यस, फाइन. सेकेंड वन रेडी? चेक नाउ. किधर गए हम लोग? रिलेटेड. अ केएमपी और हिज रिलेटिव. दिख रहा है सभी को? और केएमपी, अब केएमपी तुम्हारा कवर हुआ, केएमपी कवर हुआ ना बच्चों? ओके, सो आ जाओ. केएमपी में तुम्हारे कौन कौन थे? CFO, CEO, CS. नाउ चेक ना. Those CFO, CEO, CS, बच्चों they may not be what? Directors, but they have a particular designation as KMP. समझ रहे हैं? तो सेकेंड वन देखो फटाफट. KMP और their relative. सेकेंड. KMP और their क्या बच्चों? रिलेटिव. फिर से बच्चों क्या? लेट अस से चंदू लिमिटेड. चलेगा? कार्तिक बच्चों यहाँ पे क्या था? डायरेक्टर था. अरे हाँ है ना. लेट अस से बच्चों तुम्हारा कौन है यहाँ? अक्षय. चलेगा? अक्षय इज व्हाट? लेट अस से बच्चों CEO. अरे हाँ या ना? चलेगा? हम उसको कुछ भी नाम दे सकते. CEO है वरना क्या है? WTD है वरना क्या है बच्चों? वो CS है. अरे हाँ है ना? दैट इज बच्चों व्हाट ही इज? KMP. समझा एवरीबॉडी? एंड तुम्हारा सेकंड कौन आएगा बच्चों? बोलो फटाफट. रिलेटिव ऑफ अक्षय. चलेगा? लिखो. तो फर्स्ट वन इज डायरेक्टर, दूसरा बच्चों KMP. हुआ? अब जो मैंने यहाँ पे लिखा है अक्षय, कार्तिक, दे आर बच्चों इंडिविजुअल या बॉडी कॉर्पोरेट? दे आर इंडिविजुअल्स. तो स्टिल बच्चों टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल्स. मुझको पता WTD को या फिर ये जो डायरेक्टर्स है उनको हम सिटिंग फीस देंगे कि नहीं देंगे? देंगे ना सिटिंग फीस. सिटिंग फीस समझ रहे हैं? व्हाट इज सिटिंग फीस बच्चों? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का फीस. दैट इज व्हाट सिटिंग फीस. तो वो भी तुम्हारा रिपोर्ट होगा. ओके, सिटिंग फीस पेड टू द डायरेक्टर्स या फिर एनी काइंड ऑफ रेम्युनरेशन बच्चों पेड टू हूम? KMP. अगेन दैट विल हैज टू बी रिपोर्टेड इन द रिलेटेड पार्टी. ओके लियो? बढ़े आगे. ऑल राइट. थर्ड इंपॉर्टेंट. पढ़ो बच्चों. जूम करो या दिख रहा है? थर्ड, अ फर्म इन विच डायरेक्टर, मैनेजर और हिज रिलेटिव इज अ पार्टनर. ओके, बाउंसर कौन है बच्चों? KMP यहाँ पे, नॉट KMP, सॉरी. हु इज द रिलेटेड पार्टी यहाँ पे? द फर्म इज द रिलेटेड पार्टी. क्लियरली ऑल ऑफ यू? थर्ड वन, firm, comma, the partner in which is a कौन कौन बच्चों कौन कौन हो सकता है? डायरेक्टर,
मैनेजर या फिर उनके कौन, रिलेटिव ऑफ आवर ओरिजिनल कंपनी। अब ओरिजिनल कंपनी समझा, मतलब मैं किसके एंगल से बात कर रहा हूं, अपनी कंपनी के हिसाब से, है ना। कौन सा अपना कंपनी था, चंदू लिमिटेड, बराबर है। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ये जो डेजिग्नेशन है डायरेक्टर, मैनेजर, रिलेटिव, जो भी है, ओके, रिलेटिव ऑफ मैनेजर, डायरेक्टर मैनेजर, डायरेक्टर मैनेजर ऑफ विच कंपनी, अपनी कंपनी। क्लियर लियो, चेक करो अपने एग्जाम्पल में क्या बनेगा। लेट अस से वी हैव हियर चंदू लिमिटेड, चलेगा। चंदू लिमिटेड बच्चों तुम्हारा कार्तिक क्या था, डायरेक्टर था, आएगा बच्चों ये, यस, क्लियर लियो। सो नाउ चेक, चंदू लिमिटेड इज हैविंग अ ट्रांजैक्शन, लेट अस से विद, क्या नाम दे अपन, व्हाटएवर, XYZ एंड को, चलेगा। दिस व्हाट एवरीबडी, दिस व्हाट अ फर्म, तो ये भी तुम्हारा क्या मान लिया जाएगा, दिस इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन इफ एनी ऑफ द पार्टनर इज हु। बच्चों यहाँ पे क्या दोनों का कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझको बताओ। आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे, लेट अस से पार्टनर कौन है, कार्तिक, समझ रहे हैं ऑल ऑफ यू। और कार्तिक बच्चे चंदू लिमिटेड में क्या कर रहा है, कार्तिक चंदू लिमिटेड में क्या कर रहा है, एज अ डायरेक्टर, यस और नो, डायरेक्टर और मैनेजर, कौन बच्चों, कार्तिक, लिख लो बच्चों। इन दैट केस हु आर रिलेटेड पार्टीज, चंदू लिमिटेड एंड द फर्म, ओके, चंदू लिमिटेड एंड द फर्म। हुआ, दैट इज द थर्ड क्लॉज। रेडी एवरीबडी, फोर्थ, रेडी एवरीबडी, चलो फोर्थ, अ प्राइवेट कंपनी, फोर्थ बच्चों क्या है, अ प्राइवेट कंपनी, प्लीज अंडरस्टैंड। तो हम किसको बोल रहे हैं यहाँ पे, रिलेटेड पार्टी, कंपनी को। अगर तुमको समझ रहा है बच्चों, चेक योर, सबसे पहले किसको पकड़ा, डायरेक्टर को पकड़े यहाँ पे, यस, बट दैट वाज द डायरेक्ट ट्रांजैक्शन विद द डायरेक्टर। योर किसको पकड़ा बच्चों अपन ने, KMB। अगर देयर इज अ डायरेक्ट ट्रांजैक्शन विद दिस पीपल अगेन दैट इज टू बी रिपोर्टेड। सो उन्होंने क्या दिमाग लगाया, अगर हमको डायरेक्टली पेमेंट किया तो रिपोर्ट हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, फिर उन्होंने एक फॉर्म खोला, हमको पेमेंट मत दो डायरेक्टली, किसको जाओ दो, फिर फॉर्म, एंड इन दैट फॉर्म दे हैव देयर स्टेक। समझा एवरीबडी। सिमिलरली इंस्टेड ऑफ नाउ फॉर्म, उन्होंने क्या बनाया बच्चों, प्राइवेट कंपनी। अंडरस्टूड और नो एवरीबडी। सो प्राइवेट कंपनी in which, check here, in which a director or manager or his relative is a member or director, okay everybody। अब जो यहाँ पे जो लिखा है डायरेक्टर और मैनेजर या फिर क्या, रिलेटिव, डायरेक्टर और मैनेजर या फिर रिलेटिव, ये अपनी कंपनी के चंदू लिमिटेड की है, नया कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, वी टॉकिंग ऑफ आवर ओरिजिनल कंपनी और न्यू कंपनी। अ प्राइवेट कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर और डायरेक्टर, सॉरी, और हिज, किधर क्या वो, in which a director or manager or his relative is a member or director, okay लियो, लिखो। फोर्थ वन, फोर्थ, प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट कंपनी in which डायरेक्टर ऑब्लिक क्या था वो, मैनेजर था ना, मैनेजर ऑब्लिक उनके कौन बच्चों, रिलेटिव, अरे हाँ है ना, ऑफ विच कंपनी, न्यू कंपनी और ओल्ड कंपनी, आई एम टॉकिंग अबाउट ओल्ड कंपनी of our original company। आर व्हाट बच्चों, एक तो मेंबर और व्हाट, डायरेक्टर, समझा, ऊपर से गया, मेंबर और
डायरेक्टर। ऑनलाइन वालों से ठीक है, ऑनलाइन वालों यस सर। ओके, बड़े आगे हम लोग चेक, ये हमको एग्जांपल से ही समझेगा ठीक से। लेट्स से बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा है चंदू लिमिटेड, बराबर है? अरे हाँ, एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट वन मोर कंपनी। क्या नाम दिया अपन? अरे नाम सजेस्ट करो अच्छा वाला। सही, क्या नाम दिया ओरिजिनल? ABC प्राइवेट लिमिटेड। आई हैव टू बच्चों कंपल्सरी यूज प्राइवेट लिमिटेड बिकॉज हम टॉकिंग बच्चों विच कंपनी नाउ? प्राइवेट। अरे हाँ है ना, ठीक है चलो। ना यू टेल बच्चे दोनों में क्या कनेक्शन है, किसका कौन किसके साथ क्या है? रीड दैट पॉइंट। कनेक्शन तो है ना? ओके ठीक है। चंदू लिमिटेड का क्या, मेंबर डायरेक्टर या डायरेक्टर मैनेजर रिलेटिव? डायरेक्टर मैनेजर रिलेटिव। पता चल लिया। तो अपन किसको फॉलो कर रहे थे? अपन कार्तिक को। अरे हाँ है ना, कार्तिक क्या करता है बच्चों चंदू लिमिटेड में? ही इज अ डायरेक्टर। चलेगा? तो ही हिमसेल्फ और देयर व्हाट बच्चों? रिलेटिव। तो लड़े से मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, सॉरी, मिसेस कार्तिक। चलेगा क्या? इज अ मेंबर। मेंबर तुमको समझा मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर। इधर रोके लिया, या फिर और मैं भी करो और कार्तिक हिमसेल्फ इज ऑल्सो बच्चों व्हाट? डायरेक्टर। समझ रहे नहीं समझ रहे? कार्तिक यहां पर भी बच्चों क्या है? डायरेक्टर है। क्लियर लियो? ऊपर ऐसा केस नहीं हुआ ना अब तक, कौन सा वाला कॉमन डायरेक्टर्स का केस नहीं हुआ ना अब तक, बराबर है? इसके ऊपर क्या था तुम्हारा? फर्म था। अंडरस्टैंड एवरीबॉडी? लिख लो। So director manager of our earlier company or their relatives are what? Either members or directors in another private limited company. Then those companies become what? Related parties. Good. हुआ क्या? डन ऑल ऑफ यू? ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इसको स्टार मार्क करके रखना। वाई स्टार मार्क? यहाँ पे देखो, डायरेक्टर्स। इफ द कंपनीज हैव बच्चों व्हाट? कॉमन डायरेक्टर्स। हाँ है ना? देन दे बिकम व्हाट? द कंपनीज बिकम रिलेटेड पार्टीज। और अगर उनके बीच में कुछ भी ट्रांजेक्शन होता है, इट हैज टू बी रिपोर्टेड। अगर ट्रांजेक्शन हुआ तो उसको स्पेसिफिकली अलग से डिस्क्लोज करना पड़ेगा, है ना? बड़े आगे हम लोग फोर्थ हो गया ना अपना। फिफ्थ, नाउ चेक। कौन सा बच्चा तुम्हारा यहाँ पे? विच कंपनी? अ पब्लिक कंपनी इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर, अ डायरेक्टर और अ मैनेजर। यहाँ पे जो स्टार्टिंग में आता है ना बच्चों, वो किसका होता है? ओरिजिनल कंपनी का। गुड। अभी दूसरा कंपनी कौन सा है यहाँ पे? पब्लिक कंपनी। गुड। सो इन विच अ डायरेक्टर और मैनेजर इज अ डायरेक्टर, वो तो है ही है। और आगे क्या दिया बच्चों? एंड दिया है और दिया है एंड। देयर हैज टू बी सेटिस्फाइड नाउ टू कंडीशंस। एंड होल्ड्स अलोंग विद हिज रिलेटिव्स, उसके रिलेटिव्स बच्चों मिला के क्या? मोर देन 2% ऑफ इट्स PUC। इन विच कंपनी? कब? पब्लिक कंपनी। वेरी गुड। तो योर जस्ट, अगर तुम्हारी सामने वाली कंपनी दूसरी कंपनी पब्लिक कंपनी है, जस्ट कॉमन डायरेक्टर्स इज नॉट सफिशिएंट। ऊपर से गया, दो कंपनी की बात कर रहे हैं हम लोग, एक चंदू और तुम्हारा XYZ या फिर ABC वॉट एवर इट इज। अभी जस्ट हमने जो पॉइंट नंबर 4 कवर किया उसमें क्या देखा हम लोगों ने? अगर कार्तिक दोनों कंपनी में क्या है? डायरेक्टर्स है, वजह दोस कंपनीज बच्चों बिकम व्हाट? यू आर रिलेटेड पार्टीज। यस। अरे हाँ या ना? बट अगर तुम्हारी दूसरी कंपनी क्या है बच्चों? तुम्हारी पब्लिक कंपनी है, देन ओनली बीइंग कॉमन डायरेक्टर सफिशिएंट क्या? नहीं। और क्या होना चाहिए? वो डायरेक्टर का वो ही हिमसेल्फ अलॉन्ग विद रिलेटिव कितना होना चाहिए बच्चों? कंट्रोल मोर देन 2%। अरे हाँ है ना? इन दैट अदर पब्लिक कंपनी ओनली देन द अदर कंपनी बच्चों, दैट पब्लिक कंपनी बिकम्स व्हाट? अ रिलेटेड पार्टी। समझा नहीं समझा? वरना बच्चों कोई भी डायरेक्टर कोई भी कंपनी में शेयर ले ही नहीं पाएगा। फिर
कोई भी डायरेक्टर कोई भी दूसरे पब्लिक कंपनी में शेयर ले ही नहीं पाएगा, तो उसको अलाउड है बट नॉट मोर देन 2%. If he holds, then he has to report it and it will be reported as a related party transaction. Understood everybody? चलो कुछ अच्छा नाम दो रे बाबा. ABC क्या है? फिफ्थ वन, पब्लिक कंपनी in which कौन सा तुम्हारा डायरेक्टर था ना, डायरेक्टर एंड मैनेजर, डायरेक्टर ऑब्लिक मैनेजर ऑफ विच कंपनी, ओरिजिनल कंपनी इज अ व्हाट बच्चों, डायरेक्टर. अरे हाँ है ना, पर आगे भी और कंडीशन है, एंड is a director and along with relatives holds बच्चों कितना, holds more than 2% of PUC, paid up share capital. Clear? तुमने नाम नहीं दे रहा इसलिए मैं नाम लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है. चंदू मंगू, चंदू लिमिटेड एंड मंगू लिमिटेड चलेगा. दे व्हाट बच्चों, रिलेटेड पार्टीज. हाउ, कार्तिक क्या था बच्चों अपनी कंपनी में, पुरानी कंपनी में? यस, कार्तिक इज अ डायरेक्टर. ऑल ओके लियो. और यहाँ पे भी कंपलसरी क्या है, कार्तिक इज अ गुड, बट ओनली दिस मच सफिशिएंट क्या बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली दिस मच सफिशिएंट क्या नहीं. ऊपर देखोगे तुमको बार बार वही बता रहा हूँ मैं, अगर यहाँ पे कार्तिक डायरेक्टर है दोनों केसेस में, यहाँ पे और दिया है दे बिकम रिलेटेड पार्टीज इफ द कंपनी इज व्हाट बच्चों, प्राइवेट. बट पब्लिक कंपनी में क्या होना चाहिए, ओनली दैट मच इज नॉट सफिशिएंट. आगे क्या होना चाहिए, एंड होल्ड्स कितना है बच्चों, करेक्ट, होल्ड्स मोर देन 2%. हुआ गया, समझ रहा है कि एवरीबॉडी? कौन सा क्लास हुआ अपना, फिफ्थ हुआ ना? फिफ्थ हुआ, सिक्स्थ हुआ, फिफ्थ हुआ. बढ़े आगे, सिक्स्थ पढ़ो. एनी बॉडी कॉर्पोरेट बच्चों, अभी क्या क्या सब कवर कर लिया अपन ने. पॉइंट नंबर 1 और 2 में किसको कवर किया, इंडिविजुअल. बाद में फर्म में तुम्हारा एलएलपी पकड़ दो. देन वी कवर्ड प्राइवेट कंपनी, देन वी कवर्ड बच्चों व्हाट, पब्लिक कंपनी. अभी उसके अलावा अगर कुछ भी बच जाता है वो कहाँ पे आएगा तुम्हारा, बॉडी कॉर्पोरेट. हुज बीओडीज, एमडीज और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन ऑफ अ डायरेक्टर और मैनेजर. ओके, यहाँ पे तुम्हारा जो डायरेक्टर मैनेजर है किसका है, वो बॉडी कॉर्पोरेट का या अपने कंपनी का है, अपने कंपनी का. तो अपने कंपनी का डायरेक्टर मैनेजर इज एबल टू अगेन इन्फ्लुएंस हु, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कमिटी या फिर जो भी तुम्हारा मैनेजमेंट ऑफ सम अदर बॉडी कॉर्पोरेट, द कंपनी एंड दैट बॉडी कॉर्पोरेट विच बिकम व्हाट, रिलेटेड पार्टीज. क्लियर लियो, चलो लिख लो. बॉडी कॉर्पोरेट हुज बीओडी, मतलब वो बॉडी कॉर्पोरेट के भी बच्चों क्या हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, एमडी ऑब्लिक मैनेजर आर अकस्टम टू एक्ट. इसका मीनिंग समझता ना तुमको, आदत है उनको सुनने की, किसकी, आर अकस्टम टू एक्ट एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ किसका, अपने कंपनी का मैनेजर या फिर डायरेक्टर. यस, अकस्टम टू एक्ट एज पर इंस्ट्रक्शंस ऑफ डायरेक्टर और क्या, मैनेजर. अरे हाँ, ऑफ ओरिजिनल कंपनी. चलेगा.
चंदू लिमिटेड। अपना हीरो कौन बच्चों? कार्तिक। क्या है बच्चों यहाँ पे वो? डायरेक्टर। गुड। और मैंने यहाँ पे लेटर से फॉर एग्जाम्पल लिखा NHAI। सुना है NHAI? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ओके, इट इज अगेन बॉडी कॉर्पोरेट। एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ मैं, चलेगा? और इनका बच्चों क्या है? लेट अस से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। समझ रहा है एवरीबॉडी? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। अब कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? करेक्ट। कार्तिक इज बच्चों एबल टू, आई यूज द वर्ड बच्चों इन्फ्लुएंस। चलेगा? आई यूज द वर्ड बच्चों व्हाट? इन्फ्लुएंस। अगर ये स्टोरी है तो कौन बने रिलेटेड पार्टीज? चंदू एंड NHAI। क्लियर हुआ? लिख लो फटाफट। थोड़ा हैवी है ये और बड़ा भी है डेफिनेशन। ओके, कौन सा? रिलेटेड पार्टीज। बट अगेन यूजफुल। अब तक कभी क्वेश्चन पूछा नहीं है, बट नए सिलेबस में कुछ भी हो सकता है, सो बी केयरफुल। कौन सा हो तुम्हारा? क्लॉज 6 7। रेडी ऑल ऑफ यू? थोड़ा और 5-10 मिनट लगेगा, खत्म करते इसको अपन। 5 मिनट मोर। 7। नाउ इन्होंने क्या लिख दिया? एनी पर्सन क्या? ऑन हुज एडवाइस, डायरेक्शन और इंस्ट्रक्शन और डायरेक्टर और मैनेजर इज अकस्टम टू एक्ट। वो भी तुम्हारा क्या मान लिया जाएगा बच्चों? रिलेटेड पार्टी। ओके, अब कौन किसको कंट्रोल कर रहा है? कार्तिक किसी और को कंट्रोल कर रहा है या फिर कार्तिक के ऊपर कंट्रोल हो रहा है? कार्तिक के ऊपर कंट्रोल हो रहा है। तो कोई भी अगर कार्तिक के ऊपर कंट्रोल करता है, कार्तिक कौन है बच्चों? अपना डायरेक्टर या फिर मैनेजर। सो एनीबॉडी हु इज एबल टू इन्फ्लुएंस आवर डायरेक्टर और मैनेजर, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज बच्चों आल्सो व्हाट? रिलेटेड पार्टी। सेम लाइक योर प्रोमोटर्स। प्रोमोटर का भी सेम था क्या? थर्ड वाला पॉइंट, अ पर्सन एज पर हुज इंस्ट्रक्शन द BOD इज अकस्टम टू एक्ट। अरे हाँ है ना? तो अगर अपना कार्तिक से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में बैठता है, उसको कोई भी इन्फ्लुएंस कर सकता है, दैट पर्सन इज आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? रिलेटेड पार्टी। और अगर ऐसे बंदे को कुछ भी पेमेंट किया, कोई भी ट्रांजेक्शन किया उसके साथ, तो क्या हो जाएगा? इट इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अंडरस्टूड? आ जाओ। एनी पर्सन, क्लॉज 7। Any person as per whose instructions, comma, director oblique manager of original company is accustomed to act. Is accustomed to act. कौन सा था बच्चों? अपना चंदू लिमिटेड था ना? बराबर है। और यहाँ पे तुम्हारा बच्चों कौन? लेट अस से कार्तिक। बराबर है एवरीबॉडी? और यहाँ पे तुम्हारा कौन था बच्चों? वो डायरेक्टर। और कोई है बंदा, बंदी, कुछ भी रख। लेट अस से मिस कृति। चलेगा? शी इज नॉट पार्ट ऑफ द कंपनी। अंडरस्टूड एवरीबॉडी? बट शी कैन बच्चों वेरी वेल व्हाट? इन्फ्लुएंस व्हाट? कार्तिक। अब कार्तिक को इन्फ्लुएंस करेगा बच्चों चंदू कंपनी, क्या कुछ टाइम लगेगा? क्या नहीं लगेगा? उसकी जेब में। अरे हाँ है ना? अंडरस्टूड एवरीबॉडी? डायरेक्टर को कंट्रोल, कंपनी को कंट्रोल। तो एनी पेमेंट डन और एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन चंदू लिमिटेड एंड कृति विल बी व्हाट बच्चों? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। अंडरस्टूड लियो? गुड। और कुछ रहेगा क्या अपना? नहीं। 8th, इज इट विजिबल टू यू बच्चों? पढ़ो फटाफट, रीड फटाफट। 8 में पढ़ो। एनी बॉडी कॉर्पोरेट विच इज व्हाट? होल्डिंग और अ सब्सिडरी और एन एसोसिएट, दीज कंपनीज बिकम बाय डिफॉल्ट कॉमन सेंस क्या बनेंगे वो लोग? रिलेटेड पार्टीज। ठीक है? अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो सब्सिडरी। मजा आ रहा है?
जब एक्सप्लेन कर तो पहले से तो इजी लगता है, अभी पढ़ो, बताओ उसको, एक्सप्लेन मी द, गिव मी द मीनिंग ऑफ दैट। 8 का पॉइंट नंबर बी, सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी, मतलब कैन वी मेक अ ट्रायंगल लाइक दिस, ऐसा मतलब क्या, कॉमन पेरेंट या फिर कॉमन होल्डिंग कंपनी, तो उसके जो भी दो सब्सिडरीज है, those two subsidiaries which will be treated as what, related parties if they enter into transaction with each other, क्योंकि कैसे ट्रायंगल है, मतलब होल्डिंग सब्सिडरी का तो ऑलरेडी ट्रांजेक्शन कवर है ना, कि यहाँ पे 8 वाले ए में तो ऑलरेडी कवर्ड है, होल्डिंग सब्सिडरी में ऑलरेडी कवर्ड, बट सब्सिडरी का अपने बीच में ट्रांजेक्शन करे तो भी तुम्हारा कवर होगा इन पॉइंट नंबर बी। ऊपर से गया बी, कौन सा, 8 वाला बी ना, नहीं दिखा क्या, 8A एंड बी। ए में कौन कवर है, होल्डिंग सब्सिडरी एज वेल एज एसोसिएट। अगर मैंने चेक करो, तुम्हारा एग्जांपल किया मैंने यहाँ पे, लेटर से किधर गया तुम्हारा, चांदू लिमिटेड, मंगू लिमिटेड, बराबर बच्चों, ये तुम्हारा होल्डिंग है और ये तुम्हारा क्या है, सब्सिडरी। आर द रिलेटेड पार्टीज, यस। लेटर से बच्चों चंदू हैज, वो तुम्हारा क्या, तो कृति लिमिटेड, चलेगा क्या, कृति लिमिटेड, इवन जैसे बच्चों व्हाट, सब्सिडरी किसका, बर चंदू का, अरे हाँ है ना। नाउ चेक, चंदू मंगू आर कवर्ड बच्चों अंडर व्हाट, 8 वाले ए में, बराबर है क्या, अंडरस्टूड, और 8 वाले ए में, एंड चंदू कृति आर आल्सो बच्चों कवर्ड अंडर व्हाट, 8 वाले ए में ही कवर्ड है, अरे हाँ है ना। सो दो एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन देम आर ऑब्वियसली व्हाट, रिलेटेड पार्टीज, बट व्हाट अबाउट दीज गाइज, इनके बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हुआ तो समझ रहे हो, दे आर नॉट होल्डिंग सब्सिडरी ऑफ ईच अदर ना, बट व्हाट इज द कनेक्शन, दे हैव व्हाट, अ कॉमन होल्डिंग कंपनी। तो यूर हाउ डू कॉल इट, हाउ डू सी इट बच्चों, चेक, अ सब्सिडी, किधर गया हो बी वाला पॉइंट, अ सब्सिडरी ऑफ द होल्डिंग कंपनी टू विच इट इज ऑल्सो अ सब्सिडरी, ओके, वी ऑल्सो कॉल इट एज बच्चों व्हाट, फेलो सब्सिडरी, व्हाट डू वी कॉल इट बच्चों, फेलो सब्सिडरी, समझा, लिखो मैं नोटबुक में बच्चों। एट, में ए क्या क्या तुम्हारे बच्चे कवर, होल्डिंग सब्सिडियरी, गुड, एसोसिएट, होल्डिंग सब्सिडियरी एंड एसोसिएट, चलेगा, कोई उसमें कुछ डाउट है। पर 8 वाले बच्चों में बी में क्या है, फेलो सब्सिडियरी, इसके पीछे दूसरा नाम क्या है, फेलो सब्सिडियरी, दैट इज कॉमन व्हाट बच्चों, कॉमन होल्डिंग कंपनी, कॉमन होल्डिंग कंपनी। ड्रॉ दिस डायग्राम, हुआ, डेट ऑल ऑफ यू, लास्ट पार्ट खत्म हो गया अपना, एक मिनट, ओके, सी एन इन्वेस्टिंग, 8 में सी एन इन्वेस्टिंग कंपनी और द वेंचरर ऑफ द कंपनी। इन्वेस्टिंग कंपनी क्या होता है, जो बहुत सारे फंड्स लगाते हैं कंपनी में, ओके, सो इवन देयर व्हिच शुड बी कंसीडर्ड एज व्हाट, related party, okay, and such other person as may be prescribed, अभी फिलहाल बच्चों prescribed कौन है, a director other than independent director or KMP of the holding company or their relative with reference to a company shall be deemed to be your related party। पॉइंट नंबर 9 पढ़ो फिर से बच्चों, फिर से लास्ट वाला क्लॉज नंबर 9, पढ़ा, लिख लो फटाफट।
9th है ना तुम्हारा क्लॉज ए बच्चों, 9th, राइट, 9th. So check director oblique KMP oblique relative, okay, of holding company of holding company किसका, of our original company. क्लियर है एवरीबडी? अरे बोलो, लिख लो फिर, आई गिव यू एग्जांपल. अपने पूरे एग्जांपल में हु आर वी कॉलिंग ओरिजिनल कंपनी? चंदू लिमिटेड. चलेगा? सो आई थिंक दैट एग्जांपल इज फाइन. उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं. चंदू लिमिटेड चलेगा? नाउ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर केएमपी एक्सेट्रा ऑफ चंदू लिमिटेड. वी आर टॉकिंग अबाउट डायरेक्टर रिलेटिव ऑफ होल्डिंग कंपनी ऑफ चंदू. क्या नाम दो बच्चों? कृति. कृति ऑलरेडी ऊपर कवर हो गया तुम्हारा, तो कुछ और नाम दो मुझको. सलमान. सलमान भाई आज जाके तुमको सलमान ही मिला क्या? सलमान लिमिटेड. ओके. अब पहली बात तो बच्चे तुम्हारे होल्डिंग सब्सिडरी है. चलेगा? ऑल ऑफ यू ओके लिया? बट तुमने बच्चों किसके साथ ट्रांजैक्शन किया? हाँ, दैट इज मिस्टर सलमान. यूज व्हाट बच्चों? डायरेक्टर ऑफ विच कंपनी? बोलो. सलमान लिमिटेड. तो अगर बच्चों तुमने इनके साथ भी ट्रांजैक्शन किया, इन दैट केस बच्चों व्हाट विल हैपन? दैट विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. मैं इनको हाईलाइट करोगे इसको, दिस वन, दिस इज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. प्लीज अंडरस्टैंड, सलमान चंदू का अगर ट्रांजैक्शन हुआ तो कहाँ पे कवर हो रहा है मुझको बताओ. इफ देयर इज अ ट्रांजैक्शन बिटवीन सलमान एंड चंदू, सलमान लिमिटेड एंड चंदू लिमिटेड, कहाँ पे कवर हो रहा है मुझको बताओ? 8A में. वेरी गुड. क्लियर है? बिटवीन द आर्टिफिशियल कंपनीज, जो कंपनीज के बीच में हुआ तो 8A में कवर हो गया, बिटवीन होल्डिंग एंड सब्सिडरी. नाउ यू डीलिंग विद व्हाट? मैनेजमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी. समझा कि नहीं समझा? मैनेजमेंट ऑफ होल्डिंग कंपनी के साथ तुमने कोई ट्रांजैक्शन किया, इवन दैट इज व्हाट नाउ अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. इन शॉर्ट में बच्चों यहाँ पे लिख रहा हूँ RPT, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. क्लियर हुआ? डन एवरीबॉडी? फाइन. एंड लास्ट बच्चों पढ़ लो, क्या दिया लास्ट लाइन? एग्जेम्पशन क्लॉज A shall not apply to which companies? प्राइवेट कंपनीज. अंडरस्टूड? लिख लो, लास्ट नोटबुक में लिख लो एक बार. क्लॉज 8 एक्सेप्शन. नॉट एप्लीकेबल टू हूं बच्चों? टू प्राइवेट कंपनीज. ठीक है, आई विल एक्सप्लेन दिस अगेन टुमारो. और इसके ऊपर जो 2 एग्जाम में बच्चे वो भी खत्म करते हैं कल. एक 10-15 मिनट में हो जाएगा चैप्टर. ओके फाइन, रिवाइज करके आओ. चलो बाय बाय एवरीबॉडी. ऑनलाइन वालों बाय बाय.